से स्टार्ट करते हैं। पुनः बच्चों आप सबको नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट टू इसमें हम पढ़ेंगे अभी मीडियन। ओके, मीडियन के बारे में हम पढ़ेंगे। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। जैसा कि पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि आपका जो सांख्यिकी है कक्षा 10वीं में 6 नंबर का आता है। 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन, 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर की तैयारी हमारी इस वीडियो से हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या क्या करना है। कुछ प्रश्न लेते हैं मध्यिका से रिलेटेड। तो सूत्र मध्यिका से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं, ठीक है। पहला सूत्र है मध्यिका में, पहला सूत्र, किसी आंकड़ों में यदि प्रेक्षण जो है विषम संख्या में है, आप प्रेक्षण की संख्या विषम है, सिंगल लाइन विषम है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं n+1/2। टूथ वैल्यू, विषम का तात्पर्य क्या है ये भी देख लीजिए आप। उदाहरण के लिए 1 से 9 तक नंबर है। अभी ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखा है, अगर नहीं लिखा होता तो हम जमाते बढ़ते क्रम या घटते क्रम। ये 9 है, 9 है। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ टर्म्स 9 है, तो यहाँ 9+1/2 वैल्यू, तो 10/2। पद वैल्यू लिख सकते हैं, पदमान, तो 5, पांचवा पदमान। तो पांचवा पदमान यहाँ पे 5 है, इसलिए इसकी मध्यिका क्या हो जाएगी, 5। इसी प्रश्न में यदि हम ऐसा दे दें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कॉमा है सब। ये कॉमा है सर। अब यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, सम है, तो फार्मूला ये हो जाएगा मध्यिका का। दूसरा, पदों की संख्या सम होने पर, पदों की संख्या सम होने पर n/2 प्लस n/2 + 1/2 पदमान, और ये भी पदमान। ओके, तो देखते हैं यार 10 है तो क्या होगा 10/2 धन 10/2 धन 1 और पूरे का बटे 2, तो 5 आएगा, पांचवा पद। और ये 5 10/2 5 और 1 6, छठवां पद बटे 2, तो पांचवा पद में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पांचवा, और ये छठवां। तो 10 और 12 को प्लस कर देंगे, 22/2, तो क्या हो गया 11। ये मध्यिका हो गया। तो ये सिंगल श्रेणी में मध्यिका कैसे निकालते हैं वो है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो सीधे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आते हैं, प्रश्न पत्र से हल करते हैं, उसका भी हम एक सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर मध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं पहले। मध्यिका बराबर L1 प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। ये मध्यिका बराबर होता है, L1 क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। m क्या है, मध्यिका का आकार, मध्यिका का आकार। मजेदार बात यह, मध्यिका का आकार कई पुस्तकों में कई तरह के दिया है। अगर पदों की संख्या आवृत्ति का योग विषम हो तो m बराबर ऐसा लेना चाहिए मेरे अनुसार। और पद ये विषम होने पर, पद विषम होने पर, और ये n/2 पद सम होने पर, प्रश्न में चर्चा हो जाएगी इसकी। तो m का मान है कैपिटल F, मध्यिका वर्ग के पहले की, मध्यिका
वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति। ओके, स्मॉल एफ क्या है? मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। और आई अंतराल है, अंतराल, ये क्लियर होगा। तो ये मीनिंग हमें आना चाहिए, सारे बुक्स में दिए हुए हैं। फिर से देख लीजिए, L1 प्लस एम माइनस कैपिटल एफ अपान स्मॉल एफ इंटू आई। L1 का मतलब है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। उदाहरण के लिए 10 से 20, 20 से 30, फिर 10 और 20 निम्न सीमा में आएगा। ठीक, ये 10 से 20 में 10 निम्न सीमा, 20 से 30 में 20 निम्न सीमा। एम मध्यिका का आकार है, मध्यिका का आकार ये मैंने लिख दिया दो तरह से, सम होने पर, विषम होने पर और सम होने पर, पदों की संख्या। और एफ मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति, अभी प्रश्न करेंगे क्लियर होगा। और स्मॉल एफ मध्यिक आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं, क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। ये मिटाने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा हम सबको। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, सीधे आंसर मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, कहीं पर भी कोई कटौती का कोई गुंजाइश नहीं, पूरा नंबर आप ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये प्रश्न पत्र 2020 मार्च का प्रश्न पत्र। ओके, इसमें प्रश्न है मध्यिका ज्ञात करो, मध्यिका ज्ञात करो, मध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करो, ये प्रश्न है। ओके, चलिए प्रश्न लिखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये वर्ग है, ये आवृत्ति है, आवृत्ति को एफ बोलते हैं। ये दिया है 1, 12, 24, 32, 10, 5। कैसे बनाते हैं देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजेदार एकदम। 5th क्लास 6th क्लास का भी स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है बिना स्ट्रेस के। यहाँ पे हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं, संचयी आवृत्ति। अंग्रेजी में बोले तो इसको CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए तो पहले का क्या होगा, वही हो जाएगा 1। अब 12 और 1 को जोड़ दीजिए 13, 13 और 24 को जोड़ दीजिए 37, 37 और 32 को जोड़ दीजिए 69, ये 79, 84। ये आपका टेबल बन गया। और आपको बता दें कि आवृत्ति को भी जोड़ेंगे तो हमको 84 ही मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगे। संचयी आवृत्ति और कुल आवृत्ति आखिरी में वही आएंगे। अब हमें सबसे पहले मध्यिका का आकार निकालना है, मध्यिका का आकार। देखो ये योगफल संचयी आवृत्ति 84 आया, तो सम संख्या है तो n/2 लेते हैं, बताया था 84/2, तो 42 आ गया, ये m का मान आ गया। अब इस 42 को आपको संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में, स्तंभ में ढूंढना है। एक के अंदर है क्या 42 नॉट, 13 के अंदर नो, 37 के अंदर नहीं, 69 क्या 42 को बिलोंग करता है, यस। इसको आप ब्लॉक बना देंगे ऐसा, और यहां लिख देंगे मध्यिका वर्ग, मध्यिका वर्ग। ओके, अब जो मध्यिका वर्ग है उसके पहले, जस्ट पहले ये वाला कैपिटल F हो जाए, और जो मध्यिका वर्ग है उसके पहले ओरिजिनल आवृत्ति स्मॉल f हो जाएगा, स्मॉल f, और ये L1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, जिसको आपने मध्यिका वर्ग कहा उसके ऊपर जो आवृत्ति है उसको बड़ा F कहोगे। मध्यिका वर्ग की बाईं ओर चलिए, जो अपनी ओरिजिनल प्रश्न में दिया है वो स्मॉल f होगा, और बाईं ओर चलिए जो निम्न सीमा है वो L1 हो जाएगा। अब सूत्र लिख लेते हैं,
मध्यिका बराबर क्या होता है भाई, L1 प्लस m माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। ये L1 सेपरेट है, L1 का मान क्या रखोगे बताओ, 30, m ये निकाल रखे हैं 42, कैपिटल एफ 37, स्मॉल एफ 32, आई इंटरवल देखो, इंटरवल कितने आराम से देख के बताओ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब में 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 30, 42 में 37 निकालेंगे तो 5 इंटू 10, 2 5 जा 2 16 जा 5 5 जा 25/16। अब 25 को 26, 25 को 16 से भाग देना है, 1 जा 15 में से 6 9, डेसिमल 16 5 जा 80, 10 100, 16 6 जा 96, तो 1.56 आ गया, तो 30 प्लस 1.56 आंसर क्या हो गया, 31.56। यदि मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है, यदि कैलकुलेशन गलत है तो उसे ठीक करना होगा, मोस्टली कैलकुलेशन सही है, फिर भी कहीं यदि माइनर कुछ कारणों से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, उसे आपको अपडेट करना है। एक बार फिर देख लेते हैं, 84 42 यस, 37 माइनस 69 माइनस 37 m 42 माइनस 37 अपॉन 32, ठीक है, सब कुछ सही है, वेरी गुड। और ये जो है इसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, तो हो रहा है बिलोंग। क्या ये समझ में आ गया हम सबको? ईमानदारी से बताइए समझ में आया क्या कि नहीं आया? मेरे ख्याल से बिल्कुल आ गया, 100% आ गया, सूत्र भी याद हो गया, मध्यिका बराबर L1 प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई, जहां L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, m मध्यिका का आकार है। मध्यिका का आकार दो तरह से निकालते हैं, सम संख्या होने से n/2, n आवृत्ति संचयी आवृत्ति होता है, आवृत्ति का योग होता है, विषम संख्या होने से n+1/2 ले सकते हैं, या चाहो तो n/2 से भी बना सकते हो। उसके बाद कैपिटल एफ मध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, स्मॉल एफ मध्यिका की अपनी आवृत्ति, L1 बताया जा चुका है, आई इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हम सबको समझ में आ गया है, बिल्कुल 4 नंबर 100% ले सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, मध्यिका निकालो। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मध्यिका पर एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए अपने मन से लेते हैं क्वेश्चन। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये वर्ग है, वर्गांतर या वर्ग एफ है। चलिए यार यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ मजेदार नंबर्स लिखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है, सबका बर्थडे को यहाँ लिख लेते हैं तारीख के रूप में, 7 6, किसी का 2, किसी का 11 4 3 5। अब इसका हमें क्या निकालना है बताओ, मध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मध्यिका। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF को क्या बोलते हैं भाई, F का मतलब है आवृत्ति, और CF का मतलब संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। अंग्रेजी में बोले तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए, तो पहले संचयी आवृत्ति 7 का 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 और 11 26, 30, 33, 38। क्लियर? फिर से देख लीजिए,
7 7 6 13 2 7 6 13 13 2 15 15 और 11 26 26 और 4 30 30 और 3 33 30 और 3 5 38 m सम संख्या होने के कारण ये फार्मूला लगाएंगे, कितना आ गया यहाँ तक 17। डोडो 17 किसके अंदर है, ये लो। मिलने के बाद और नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि 30 में भी है, जो पहले मिल गया है इसको क्या लिख दोगे, मध्यिका वर्ग। ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एफ, ये क्या होगा स्मॉल एफ, ये L1 फार्मूला आपको पता है L1 प्लस m माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई पे पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए पुट करते हैं, L1 का मान 20, m का मान 17 और ये 15, स्मॉल एफ 11, आई 5 का इंटरवल है, देख लीजिए 5 से 10 5, 10 से 15, 15 से 20, सॉल्व करना है। 20 17 में से 5 2 इंटू 5 अपॉन 11 20 प्लस 10 अपॉन 11। अब 10 को 11 से भाग दो, 9 जा 99, 1 0 जा तो 0.90, 20 प्लस 0.90 तो आंसर क्या आ गया 20.9। इस प्रश्न का मध्यिका 20.9 और इसके अंदर है, देख लीजिए वेरी क्लियर, बहुत साफ सुथरा प्रश्न, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्किंग होगी। थोड़ा सा कोशिश करें, फार्मूला को समझें। L1 प्लस m माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई। L1 निम्न सीमा, m मध्यिका का आकार, कैपिटल एफ मध्यिका वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति, स्मॉल एफ आवृत्ति, आई इंटरवल। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हमें समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस तरह से मध्यिका को यहीं क्लोज करता हूं। समय पूरा हुआ, धन्यवाद।